तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है डिस्ट्रिक्ट चंबा के गांव भरमौर से। हमने भी अपनी शुरुआत लाखों श्रद्धालुओं की तरह भरमौर के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर 84 से की। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ अपनी श्रद्धा से आते हैं। हम भी उनमें मगन हो गए। कुछ ही देर बाद हमारा सफ़र वहाँ से गांव कुप्ती के लिए शुरू हुआ, जो भरमौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और ये है गांव कुप्ती, डिस्ट्रिक्ट चंबा का आखिरी गांव। और चंबा का सबसे सुंदर गांव भी। वाइल्ड लाइफ एरिया में बसा ये गांव आपके दिल को मोह लेगा। अपने सफ़र की शुरुआत करने से पहले हम कुप्ती से 3 किलोमीटर दूर केलोंग मंदिर गए। इस 3 किलोमीटर के सफ़र में आपको कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हर एक सुंदरता देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस जगह को ब्राउन बियर्स का घर भी माना जाता है, जिन्हें हम द रेड हिमालयन बियर के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आइबेक्स, मस्क डियर, मोनाल स्नोकॉक, हिमालयन था, रेड वेंटेड बुलबुल, वाइट चिक बुलबुल और कई से जीवों का ये घर है। बस इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ हम केलोंग मंदिर पहुँचे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा के साथ मन्नत लेके आते हैं। कुदरत में बैठने के थोड़ी देर बाद हम वापस गांव कुप्ती के लिए रवाना हुए। क्योंकि हमें कुप्ती से दरोटू टॉप उसी वक्त जाना था। और अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है कैलाश परिक्रमा के लिए। हमारा चढ़ाई से भरा ये सफ़र दरोटू टॉप के लिए मनोरंजक भी रहा और थकावट से भरा भी। लेकिन वहाँ का दृश्य आपकी थकावट को दूर करने में आपकी बहुत सहायता करता है। सूरज ढलने के साथ साथ ही हम अपनी मंजिल से भी थोड़ा सा दूर
और इस हल्की सी चांदनी रात में हम दरोटू टॉप पहुंचे। और अंधेरे में भी वहां का दृश्य कुछ इस तरह का था। और रात को हम दरोटू टॉप में ही रुके। अगली सुबह पहली किरणों के साथ साथ हम भी उठ गए और नज़ारा कुछ इस तरह का था। कुदरत के साथ साथ इस पोहाल के गीत ने भी हमें ताज़ा कर दिया। कमाई इस बंदे दा दिल नहीं उठेंदा, रब दिलां विच रेंदे। सुकिया से पत्ते हरिया नहीं होना, हरिया ने सुक जाना। मुए बंदे यस जींदा न होना, जींदा ने मर जाना। चिट्टिया से कपड़े दाग जे लगदा, न मुके धोई धोई। अंदर कली जे दाग जे लगदा, न मुके रोई रोई। उजड़ी मेरे दिल की दुनिया, छाया गम का अंधेरा। तेरी ज़िबा में किसको पुकारे, इन सुंदर लफ्ज़ों के साथ साथ हम अपना सफ़र शुरू करते हुए दरोटू टॉप से हनुमान शीला के लिए निकले। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरता हुआ ये रास्ता आपको कुछ अलग ही एहसास करवाता है। अपनी टीम के साथ हंसते खेलते बातें करते हुए हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे। इन जंगली पौधों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता, इसका भी एक अलग ही एहसास था। दरोटू टॉप से नीचे उतरते ही आपको कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। दरोटू टॉप उतरते ही अब हनुमान शीला की ओर अपना सफर जारी रखते हुए आपको हर जगह से कुछ अलग और कुछ नया नज़ारा देखने को मिलता है। जो आपको आपकी थकावट से दूर और आपके हौसले को बरकरार रखता है।
रास्ते में सफ़र करते हुए आपको कई दोस्त भी मिल जाते हैं। पोहालों की बकरियों का ये झुंड कुछ अलग ही दृश्य दे रहा था। इस दृश्य के साथ साथ हमने अपने सफर को भी जारी रखा, क्योंकि मंजिल अभी दूर है। जितनी मंजिल हमें पास लगती है उतनी ही दूर चली जाती है। अपनी थकावट को खत्म करने के लिए इन वादियों का सहारा लेना पड़ता है। ये आपको थकावट का एहसास नहीं होने देती। उसी हौसले के साथ हमने अपने सफर को जारी रखा। और जहां भूख ने दस्तक दी, वहां पेट भर के सफर को जारी रखा। शाम होने के साथ साथ ही हमने हनुमान शीला की चढ़ाई जारी रखी। और कुछ ही दूर जाते हमें प्लांटेशन खत्म होती नजर आई। इसका मतलब हम अपनी मंजिल के काफी ज्यादा नजदीक थे। ये पथरीली चढ़ाई मंजिल का इशारा करते हुए
और रात होने से पहले हम वक्त पर हनुमान शीला पहुंचे। और अपनी टीम के साथ रात वहीं गुजारी। अगली सुबह हमारे टेंट के बाहर नज़ारा कुछ इस तरह का था। और ये हनुमान शीला। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छूते हुए। आज का हमारा सफर था हनुमान शीला से चोभू पास, जिसे धामखोड़ी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज का सफर काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए सुबह हमने अपना सफर जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया। यहाँ से लाहौल की पहाड़ियों का नज़ारा, ये गणेश कुंड का एक दृश्य, इस जगह से आप जितना जल्दी हो सके अपने सफ़र की शुरुआत करें, वरना धूप और ऑक्सीजन की कमी से आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ सिर्फ एक दो जगह पे ढूंढने पर आपको पानी मिलता है। जो यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमने भी पानी ढूंढ के अपने सफ़र को जारी रखा। और हम पहुँचे कैलाश पर्वत के पीछे। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर और बर्फ मिलती है। और ऑक्सीजन की भी कमी आपको महसूस होती है। ये हमारी आखिरी सबसे मुश्किल चढ़ाई धामखोड़ी। जहां आपको अपने साथियों से दूरी बना के चलना पड़ता है। रास्ता ना होने की वजह से पत्थर आने का खतरा बना रहता है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां आपको अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।
और आपको आराम करने के लिए भी कुछ कुछ जगह मिलती है। हमने भी धीरे धीरे अपने सफर को जारी रखा। और कुछ ही देर में हम अपनी मंजिल में पहुंच गए। धामखोड़ी माता मंदिर। यहाँ के चारों तरफ का दृश्य कुछ इस तरह का था। यहाँ से हमारा सफर मनी महेश लेक और हमने उस सफर को जारी रखा। बस ये आखिरी रास्ता, जो शायद सबसे मुश्किल रास्ता था, वो भी हमने पार कर लिया। चारों तरफ पत्थर और कुछ भी नहीं। और वहीं से हमें मनी महेश लेक दिखना शुरू हो गई। चलना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन थोड़ा सा दूर जाते हमें कमलकुंड के भी दर्शन हुए। और उससे मंजिल और पास लगी। और कुछ ही देर में हम कमलकुंड पहुंच गए। कहा जाता है यहाँ रावण बैठ के तपस्या करता था। और कुछ ही देर बाद
हमें 2 दिन का फल कैलाश दर्शन करके मिला। और हम सफ़र जारी रखते हुए गौरीकुंड की तरफ बढ़े। गौरीकुंड से भैरव घाटी और भैरव घाटी से सीधा मणिमहेश लेक। हमारा सफ़र संपूर्ण हुआ। हम भी उन सब के बीच में घुल मिल गए। पूजा का आनंद लिया। बज रहे भजनों का आनंद लिया। और आखिरी में मणिमहेश लेक में स्नान करके अपनी यात्रा को संपूर्ण किया। आशा करता हूँ आप भी एक दिन यहाँ ज़रूर आएंगे या मेरे द्वारा अपने सारे दर्शन ज़रूर किए होंगे। जय भोलेनाथ।